गुरु जी की संगत को प्रणाम, गुरु जी को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। गुरु जी को नमस्ते, क्योंकि गुरु जी हमेशा नमस्ते कहा करते थे। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ, हाउ आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरु जी। In 2002, I went to Nadi Astrology and they had said that I don't have life after 2005. और अंदर से भी मुझे एक बहुत strong intuition थी that I'll die at an early age. I never showed my hand to anyone because my lifeline is really short. पर जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। मैं जाती रही एंड देन आई वेंट एंड व्हेन आई फर्स्ट मेट गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हमसे पहले संगत जाती थी, उन्होंने बोला गुरुजी किसी से बात नहीं करते, सिर्फ आपको वहां लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा और फिर गुरुजी छुट्टी दे देते हैं। लेकिन आई गॉट टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब पहली बारी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि वहां हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है, और यहाँ पे आपकी फाइलें खुल जाती हैं। आपका ये अगला और पिछला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर गुरुजी को दिखता है। तो यहाँ कुछ मांगने या बताने की जरूरत नहीं है। बट आई हैव टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहां पर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। बीच में शब्द कीर्तन बंद हो जाता था और गुरुजी किसी ना किसी को संगत में खड़ा करके अपना सत्संग सुनवाया करते थे। तो एक दिन मैंने सुना कि एक अंकल गुरुजी पे आते थे और उनके बेटे को 18 साल से सुनाई नहीं देता था। और जब गुरुजी ने थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था और उसकी he was able to hear after 18 years. तो आई सेड कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, कि मुझे पता था कि कार्मिकली 2005 is a very bad year for me and I'm really going to suffer. Health issues मेरे बहुत थे and I knew कि my health karma is really bad. Then जाती रही गुरुजी के पास। फिर एक बार संगत लगी हुई थी और एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था और गुरुजी ने उसका नाम शिव रखा था। एंड वी all of us know in medical science that people who have thalassemia cannot conceive. Then another episode I saw that one lady came to Guruji with little baby in her hand, और उन्होंने जैसे ही गुरुजी को मत्था टिकाया तो गुरुजी को बोला गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा 10 संगत नू ते बच्चे दानी ते है नहीं। तो I was very surprised कि how people are conceiving without tubes, how people are conceiving without ovaries. But I was very happy to see that this is the right place I have reached, and I have to see a bad time ahead. And all of a sudden, Sangat ji, I was absolutely with good health, अच्छे से सोई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर all of a sudden रात को मुझे ऐसा लगा कि my heart is collapsing, I'm dying, and ऐसे मुझे लगा कि जैसे मेरी सांस घुट रही है और मैं मरने वाली हूँ। And next morning I just got up and I was like I had such bad spins कि जैसे ही मैं उठती थी मुझे इतना चक्कर आता था, इतना तेज चक्कर आता था कि मुझे लगता था मैं अभी गिरूंगी, अभी मर जाऊंगी। और पैल्पिटेशंस मेरी इतनी हाई हो जाती थी और मुझे लगता था दैट माय हार्ट इज स्टॉपिंग। एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी कि मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। खैर गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तेन कुछ नहीं है, तू लंगर खा। तो लंगर हम खाते हैं, उसमें गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हर लेवल पे क्योर करती हैं, और सब कुछ उसी में लंगर में ही प्रसाद है। गुरुजी कहते थे इत्थे खाओ ते दवाई है, बाहर खाओ ते मिठाई है। गुरुजी के पास जाती रही विद लाइक अ मैड वुमन। आई हैड फॉलन इनटू सीवियर डिप्रेशन एंड इतनी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी all of a sudden that I was totally bedridden, could not move out of my bed, just sitting in one corner on one chair. I used to just chant Guruji's name कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। और मैं हर बारी गुरुजी की पिक्चर लेके दिल्ली के हर डॉक्टर पे गई। मैंने अपने MRIs कराए, स्कैन कराया, मेरे स्कैन MRIs ठीक आते थे, पर जैसे ही मैं उठती थी मुझे लगता था कि आई हैव अ सिंकिंग फीलिंग, आई एम जस्ट गोइंग। गुरुजी पे जाती रही। एक दिन there are certain situations in life, Sangat ji, where you feel that it's better if you go or you want to be okay. So I was talking that तब गुरुजी का हुक्म था कि जिथे बैठते उठो ही तुसी अरदास करो। और उससे पहले जो संगत जाती थी गुरुजी कहते थे मुंह से निकालो, लेकिन हमने जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया था तो गुरुजी ने कहा था जहाँ बैठे हो वहीं से अरदास करो। एक दिन मैं कोने में बैठ के गुरुजी से लिटरली अपनी लाइफ के लिए लड़ रही थी। I have 2 daughters and that time they were very small when I had gone to Guruji. Now they are grown up girls. One is married, the other is at like 23-24 years of age. And गुरुजी के पास में लिटरली आई फॉट फॉर माई लाइफ। ऐसे गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, फिर भी आप मेरे को बुलाते नहीं हो, मेरे से बात नहीं करते। गुरुजी ने मुझे एकदम से बुला लिया, कह रहे लोटा ले आई।
गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस करके दिया. मेरे को गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे. बिफोर दैट आई हैड अ फ्लैश कमिंग इन माय आईज एंड हैड गॉट माय रेटिना वगैरह सब टेस्टेड, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलती थी. लेकिन एक फ्लैश मेरे को बहुत इरिटेट करती थी. और पर उसके गुरुजी के लोटा ब्लेस करने के बाद मेरे को कभी वो फ्लैश नहीं आई. आफ्टर until today I never got that flash. Maybe Guruji with that lota he had blessed me. And then again in the sangat he said adhe naal pee le te adhe naal naha le. When I started using the lota my health started improving और मेरी हेल्थ एकदम I was hale and hearty. मुझे ऐसे लगा मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक दिन मैं संगत में आई. गुरुजी was sitting on the sideboard with in casual clothing. कभी कभी गुरुजी अपने आसन नीचे बैठते थे, फिर उसके बाद कभी साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, कभी वो अंदर फिर अपने रूम में जाते थे, फिर चेंज करके फिर जो पुरानी संगत है उनको पता है अपने आसन पे आते थे और तब गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था. जैसे ही मैं अंदर आई गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे. मुझे बुलाया, कह रहे इत्थे आ एक गल दसा. हाँ जी गुरुजी. कहते हैं तेनू आज तेरी 13वीं हैगी जा ऐश कर कल्याण करा गया न्यू लाइफ. जो मैं आज में हूँ वो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की दया से हूँ. गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है. वो महाशिव है, वो इस दुनिया के मालिक हैं. दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. गुरुजी हैज गिवन मी बता के 3 बार जिंदगी और ना बताए हुए तो उन्होंने कितनी बार मेरी लाइफ एक्सटेंड करी है. ही हैड ब्लेस्ड मी विद वन ब्लेसिंग. ही सेड तू संगत कितना कर, क्योंकि हेल्थ वाइज मेरे को थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है. तो गुरुजी ने मुझे स्पेशली आई न्यू कि आई कैन नॉट do a physical seva in the mandir or do dish washing or whatever is there in the mandir. जैसे लोग इतना सेवा करते हैं मंदिर में, तो गुरुजी ने जो मेरी सेवा लगाई वो थी कि तूने संगत करनी है. और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है. गुरुजी कहते थे दोनों तरफ आपकी ब्लेसिंग्स चल रही होती है. देन वन डे मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी और राजा सोते सोते मुझे एकदम से after that Guruji took Mahasamadhi and I was really shocked. I said Guruji आप कहाँ चले गए. and मैं बहुत रो के सोई और जैसे ही मैं सोई मेरे को गुरुजी का ड्रीम आ गया. जो हमें गुरुजी के ड्रीम आते हैं वो साक्षात उनके दर्शन होते हैं, जो हमें लगता है कि these are visions which when Guruji is साक्षात with you. He hugged me and he said मैं तेरे कितने ज्ञान याद थे मेरे नाल ना जब तो तुम मैंने याद करेगी मैं तेरे साथ हूँ. और संगत जी और जब मैं सुबह उठी तो I was literally into tears. एंड मेरे दिमाग में वो वाला शब्द चल रहा था मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल बख्शारा. सो गुरुजी कहीं गए नहीं है. गुरुजी बहुत बड़े भगवान है. एंड ही यूज्ड टू से फॉर कलयुग पीरियड ही सेड माड़ा टाइम आएगा पाठ किता करो, चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो. ही सेड शिव पुराण पढ़िया करो और ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो 2 पेज पढ़ लो, 2 पेज नहीं पढ़ सकते तो 1 अध्याय पढ़ लो. और जो गुरुजी ने ये मंदिर बनाया बड़ा मंदिर, कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो शक्ति है वो इस मंदिर में है और जो मनोकामना कहीं पूरी नहीं होगी वो इस मंदिर में पूरी होगी. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक वी कैन नॉट गो टू द मंदिर, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. सो व्हाट वी कैन डू इज, कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी फोटो भी गला करेंगी. एंड टुडे इज द टाइम दैट इन एवरी हाउस गुरुजी हैज मेड हिज आसन, गुरुजी हैज मेड हिज प्लेस एंड वी कैन ऑल कनेक्ट टू हिम थ्रू हिज फोटोग्राफ. एंड ही यूज्ड टू से फोटो घोल घोल पिया करो. तो जो हम फोटोग्राफ गुरुजी के डालते हैं वो अमृत बनता है. और मंदिर अगर हम इन पैंडेमिक में हम मंदिर नहीं जा सकते बट हम गुरुजी को मन से याद कर सकते हैं. जोत अंदर जलाना चाहिए. मतलब गुरुजी से अंदर जोत जलाओ, बाहर दुनिया में कुछ नहीं रखा और अंदर तुम्हारे भगवान बैठा है. से मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि अगर हम गुरुजी ने कभी कोई टीचिंग नहीं दी. ही जस्ट said it everything in a practical way that you have to be a good human being, and that's what he taught us. And Sangat ji, there are certain beautiful satsangs of Guruji. When I recovered from my illness, I had gone to Singapore for a holiday, and there were such precious moments which I spent with Guruji. This I'm just वो जब एकदम से सत्संग करते हैं तो वो सारा कुछ दिमाग में रिकॉल हो जाता है. It becomes like a video coming in front of you. And I was in the mall and I'm thanking Guruji. Thank you Guruji कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस मॉल में घूम रही हूँ. एंड आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम गुरुजी. एंड क्योंकि टेलीपैथिकली मैं गुरुजी को याद कर रही थी. एंड ही सेड की कर रही है. मैंने कहा गुरुजी कहते सिंगापुर घूम रही है. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. तो कहते चल फिर ही टोल्ड मी वन सेवा टू डू. एंड ही सेड चल मैंने आके मिली. सो दीज आर सच स्पेशल मोमेंट्स. एंड देन वी वर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर प्लाज्मा टीवीज एंड he used to call me plasma TV. He said plasma TV ਦੇ मालिक चलो ਇੱਥੇ आओ कल्याण करा गए हो. एंड ही यूज्ड टू से तेरी देखा तेरी पिक्चर किस तरह चलती हैं ते मेरी पिक्चर किस तरह चलती हैं.
And one day I went to meet Guruji, and Guruji was sitting near the heater. That they were December months and it was very very cold. जैसे ही मैं पहुंची गुरुजी के पास, मैं नीचे बैठी तो गुरुजी कहते हैं माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू द यूएस। कहते तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो वीजा ही नहीं लगा। कहते चल मैं तेरा वीजा लगाते हैं ते अगली बार जरूर जाई थी, अंकल को अकेला ना जान दे ते हनीमून मना के आई। तो दीज आर सच स्पेशल एंड ट्रेजर्स जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया। और एक दिन मुझे याद है दिवाली का दिन था और मुझे नहीं पता था कि छोटे मंदिर में दिवाली का फंक्शन होता है, छोटा सा गुरुजी रखते थे। तो जैसे ही मैं आई वाज गोइंग टू माय पेरेंट्स प्लेस एंड आई जस्ट थॉट यू नो गुरुजी जस्ट गिव यू इंस्टिंक्ट एकदम दे देते हैं। तो दिमाग में आया कि आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड मेरे को ना गुरुजी को मिलने जाना है, मुझे ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है गुरुजी बुला रहे हैं। जैसे मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज आसन एंड ही वाज गिविंग सम पंजीरी का प्रसाद टू एवरीबॉडी। जैसे मैं पहुंची उन्होंने इतना सारा पंजीरी का प्रसाद मेरे हाथ में दिया एंड ही सेड एनी लेट आई है, मैं वेट कर रहा सी। सच अ ग्रेट गॉड, सच अ बिग गॉड जस्ट वेटिंग फॉर यू। जस्ट इमेजिन वो हमारे लेवल पे आके हमारे को ब्लेस करने के लिए इस लेवल पे आए थे। और जस्ट इमेजिन सच बिग शक्ति यू नो वेटिंग फॉर यू। एंड इतना गुरुजी ने हमें सिखाया। मैं जब गुरुजी से इतनी चीजें सीखी कि मैंने एक दिन देखा कि गुरुजी अपने आसन पे सबको नमस्ते नमस्ते, चाहे 10,000 संगत आए बड़े फंक्शन पे, 20,000 संगत आए तो लोग गुरुजी सबको नमस्ते करके हाथ जोड़ते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि अगर इतना बड़ा भगवान बैठ के सबको नमस्ते कर सकता है तो मेरी क्या औकात है कि मैं पहले एक्सपेक्ट करूं कि लोग मुझसे आके मिले। एंड बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है। वी आर नथिंग विदाउट हिम। एंड अगर गुरुजी हमारे साथ है वी आर 100, और गुरुजी हमारे सिर पे गुरुजी का हाथ नहीं है तो वी आर एक्चुअली 0। एंड there are certain things which he made me explain. Like he said, one day I was in the Sangat and he was very very angry with one lady and he said तू सारे कल्याण इत्थे करांदी है ते सवेरे पंडितां कोल भजदी रहंदी है। So these were like indirect things that we should never go to any astrological chart, because he said कि ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, किसी एस्ट्रोलॉजर किसी पंडित किसी पुजारी के हिसाब से नहीं होगा। Because according to my astrological chart, I don't have life after 2005 and it's 2020 and I'm having good health with Guruji's grace. Little problems are there, of course. 10% Guruji कहते थे कि 90% माफ है, थे, they are pardoned. और 10% उन्हें भोगना पड़ेगा वरना रब को याद करेगा। और जो बड़ा मंदिर है ये गुरुजी कहते थे ये धरती पे स्वर्ग है। कहते थे यहाँ मत्था टिकता है तो सचखंड में मत्था टिकता है। और यहाँ पे पहले रुद्राक्ष का भी पेड़ था, विच आई रिमेम्बर, अब आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट देयर पीछे। एंड कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर से दूध की वर्षा होगी और जो शिवलिंग पे गिरेगी और उसके बाद यहाँ लाखों की संगत इकट्ठी हो जाएगी। तो दिस इज द टाइम। एंड फॉर कलयुग पीरियड ही सेड कि माना टाइम है और टाइम मत वेस्ट करो इधर उधर। एंड वी आर सीइंग बट विद गुरुजी वी हैव दैट अम्ब्रेला, दैट शेल्टर, एंड लॉट ऑफ पीपल इवन डोंट हैव दैट। बट अगर कहते थे मैं अपनी संगत को कुछ होने नहीं दियांगा, बट वी हैव टू बी जस्ट कनेक्टेड टू हिम इंटरनली। ही सेड जोत अंदर जलाओ, मेरे साथ कनेक्शन बैठाओ, किसी के मैसेजेस पे कोई डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। यू शुड जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन गुरुजी। कहते थे किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ क्योंकि सब इंसान की जूनी में है और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ, मेरे बारे में बताओ, और फिर उसकी जर्नी और मेरी जर्नी है। तुमने एक बारी ले जाना है, 2 बारी ले जाना है, और जैसे जैसे लोग कनेक्ट होते जाएंगे। वंस ही टोल्ड मी, ही सेड 5,000 संगत ला तब कल्याण हो। एंड ही सेड बसा भर के ला, कारा भर के ला। एंड आई डिडंट नो दैट ही वाज टेकिंग समाधि एंड but after he left physically, his sangat many folds increased and he is now at a universal level, blessing everyone. And once Guruji was he never used to say people to keep fasting. जब वहाँ पे नवरात्रे आते थे तो गुरुजी हमेशा सबको प्रसाद खिलाते थे। He said भूखे रहने तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। Then once he said, and once I remember there was an auntie in the sangat, she was into Buddhism chanting and उनके घर में गौंजाओ वगैरह था और गुरुजी ने उनका वो हटाया था and उनके घर में फिर गुरुजी का मंदिर आया था। Then these are also stages of learning, but we have to be above them. These are also connections with God. But जब हम महाशिव के पास आ गए हैं तो हमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। Then एक ही उन्होंने मना करी थी। Then was one auntie, she was into past life regression. गुरुजी ने वो भी मना किया था। There was one lady into tarot.
वो भी उनको मना कर दिया था करने के लिए, कहते ये सारे पुट्ठे काम हैं, रब दे काम रब न्यू कारण दो. नाउ आई रिमेम्बर इन एम्पायर स्टेट I just took Agya from Guruji and Guruji was very very angry that day, angry to the extent कि मैंने गुरुजी को कभी इतना बोलते हुए ही नहीं देखा था इतने टाइम पे. गुरुजी बस बहुत टू द पॉइंट बात करते थे, जिसके जो बात करनी होती थी और फिर उसको छुट्टी दे देते थे. जो जिसके लिए होता था वो उसको बोल देते थे. गुरुजी was so angry because I think one lady in the Sangat, I don't know who she was, there were some people just sitting, she said तांत्रिका को जान दो, तांत्रिक सारे पुट्ठे कम कर दो. And Guruji was really hyper that day. And then he was in a very bad mood, very bad temper, and he stood good 45 minutes on his asan telling everyone कि तांत्रिकों के पास मत जाया करो, गलत लोग होते हैं, तुम उसका कभी भुगतान नहीं कर सकते. एंड जब मैंने गुरुजी से छुट्टी लेनी, गुरुजी का पीछे जाके बैठ जा, तो मैं जाके पीछे जाके कोने में बैठ गई. उसके बाद गुरुजी आफ्टर 45 minutes he got shant, and after he became shant, he was like went into his room, changed, and then again the halwa prasad was made. जो संगत पुरानी उनको मालूम है कि गुरुजी रात को कड़ा प्रसाद बनवाते थे एंड देन वो संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता था. वो भी सबका कल्याण करने के लिए बनवाते थे. जो सेवा हमें गुरुजी देते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है. हम इतने कोई बड़े भगत नहीं है कि हम सोचें कि हम बहुत बड़े सेवादार बन गए हैं. इसका कुछ नहीं हो सकता. वो हमारे कर्म ही काट रहे होते हैं, तभी हमें सेवा मिलती है, और वही तरीका है उनसे कनेक्ट होने का. बट सेवा भी निष्काम सेवा करनी चाहिए, सेल्फलेस सेवा. ही सेड कि ये मत सोचो कि ये मेरा कर्म कट जाएगा. वो उनका डिसीजन है, उन्होंने क्या करना है. एंड देन and what more I can tell about him. Once मेरे को after Guruji's Mahasamadhi, I was very unwell and I had a lot of acute pain in my neck and my पीछे behind my hair, skull में बहुत पेन होता था. तो गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करे और मेरे को बोला, मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट की तरह मेरे को एक्सरसाइजेस कराई, और फिर उसके बाद मेरी लेफ्ट साइड पे सर्जरी करी और कहते सीधा चलिया कर, तेन कुछ नहीं है. एंड वंस इन द ड्रीम ही सेड, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन ना लेता कर, खुश रह, खुशहाल रहे. And today is the day I remember that is not for me, that is for everybody in the Sangat, कि if we are under his protection, his shelter, we are like protected 24/7, and just 24/7 अगर एक महाशिव की शक्ति आपके साथ है तो there is no looking back in your life, there is no looking back in your life. And कहते थे सूरज भी मैंने नमस्कार करके उगता है. And once he had told one of the Sangat that जो शिव की जो हम ये शनि की पूजाएं कराते हैं वो भी गुरुजी ने मना कर दी थी. एक अंकल सत्संग में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो उन अंकल को गुरुजी ने बोला था कि शनि मेरे अंगूठे दे थल्ले रहंदा है ते ਤੁਹਾਨੂੰ शनि ਦੀ पूजा कराने ਦੀ कोई लोड़ नहीं. So and 13 number he said is the most lucky number, and we all know that this बड़ा मंदिर is on 13 number farmhouse. 13 नंबर की गाड़ियां गुरुजी ने खरीद के दी लोगों को. एंड गुरुजी ने प्रैक्टिकली हमें वहमों से निकाला. ही से रब नू सिर्फ प्यार करो, बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग, कभी को डरो ना. और इतना बड़ा भगवान हमारे बीच में बैठा था, हम उसको पहचान ही नहीं सके, लेकिन वो सबका कल्याण अच्छे अपने तरीके से सबको कनेक्ट कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं. एंड डोंट वरी, दिस पैंडेमिक विल गो वेरी सून. देखना गुरुजी सब कुछ हटा देंगे, बट वी हैव दैट रेनकोट एंड शेल्टर ऑफ गुरुजी, एंड नथिंग विल हैपन टू हिज संगत. आई कैन रेस्ट एश्योर फॉर इट. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And once one of my friends was wearing some stone and she had gone gemstone and she went to Guruji, और Guruji ने कहा था कि वे तो ग्रह पाए हुए ने उन्हें उतार दे. तो she immediately took that off, and Guruji was anti gemstones. He said मैं कम नहीं कर सकता. So basically उन्होंने एक सिंपल लिविंग बोली है कि सिंपल तरीके से रहना है, और सिंपल रह के भी मतलब अगर हम अच्छे इंसान बन जाते हैं और किसी का मन नहीं दुखाते, किसी को हर्ट नहीं करते, तो गुरुजी आपको 100% ब्लेसिंग्स देते हैं. एंड वी हैव टू जस्ट बी कनेक्टेड टू हिम. जो कहते थे अंदर जगाओ, अंदर जगाओ, अंदर इतने बड़े सूरज के आगे हम धूप अगरबत्ती करके भी क्या कर लेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े भगवान हैं. He is Mahashiv, and this is the final destination in our spiritual journey. And what more I can say? One more thing, I want to just tell my satsang that I have little of cervical की problem, तो मैं आगे मत्था झुक के नहीं टेक सकती थी. तो एक दिन मैं गुरुजी के पास मत्था टेक रही थी, तो एक आंटी मेरे पास आई and she told me कि गुरुजी बोल रहे हैं, मतलब she said that she got a telepathic connection from Guruji, and Guruji is saying that ये मत्था झुक के नहीं टेकती.
So I was feeling very guilty. I said, Guruji knows about my problem कि I have vertigo. If I bow down, I have a back spin. तो उसके थोड़े दिन के बाद में सत्संग में ही हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं. I was just doing my I just heard one सत्संग कि एक संगत की हार्ट सर्जरी हुई थी और गुरुजी के आगे उन्होंने बोला, सॉरी गुरुजी मैं आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता. तो गुरुजी सेड मत्था दिलों टेकता है. सो बेसिकली दिल से हम मत्था गुरुजी को टेक सकते हैं. एंड देन once again I remember there were such special moments with him that and once he had said एना कल्याण तो इथे करा गए ते एक संगत ने फड़ के लाई जा दफा हुए थे. बट हम दफा का होते थे, हम फिर उनके पास प्यार से आ जाते थे. एंड देन इन वन आई वाज जस्ट टेलिंग, अब जैसे ये अमृत वेला सत्संग हो रहे हैं, वेरी गुड, ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी गुड टू गेट अप इफ वी कैन डू इट. But physically some people are not very active, physically people are not very strong. गुरुजी ने कभी अमृत वेला नहीं बोला था. This is what I feel. He said जिस वेले तो अपने गुरु को याद करेगी वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है. और अगर उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. There's nothing wrong in it. But don't feel guilty and stress yourself and get up in the morning at 3:34 and spoil the entire next day if you're not health wise that good, or maybe you have to go to the office the next day. So but just वेले अगर हम 1 सेकंड 5 मिनट भी गुरुजी के साथ बैठ के उनका ध्यान लगा लेंगे या उनको याद कर लेंगे, गाड़ी में बैठ के याद कर सकते हैं, कहीं जाते समय उनको याद कर सकते हैं, किसी गाने से उनको कनेक्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमें पाठ सुनने हैं. शब्द सुनना गुरुजी ने बोला था, लेकिन शब्द सुनने के बाद भी गुरुजी 2 घंटा बंद करा देते, उसके बाद म्यूजिक ऑन हो जाता था. उनको पता था इससे ज्यादा भक्ति कोई इंसान नहीं कर सकता. तो ये अमृत वेला इज वेरी गुड, बट डोंट गेट इनटू एनी वहम ऑफ अमृत वेला दैट वी हैव टू गेट अप एट 3:30 or 4:30 and then start our puja part. We can remember him any time of the day. That's what he taught us. And हमेशा ये पहले तो गुरुजी जब सबको मिलते थे तो नमस्ते कहते थे, और जब छुट्टी देनी होती थी तो भी नमस्ते कहते थे. पर बाद में जय गुरुजी स्टार्ट हुआ था आफ्टर हिज महासमाधि. And so there are such special moments, such precious and one more satsang I heard कि how do we connect to him. तो एक आंटी बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरुजी का सुना रही थी, and I got my answer. He said उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, गुड इवनिंग विद गुरुजी, एंड लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी. बेसिकली गुरुजी भगवान तो हैं ही, पर वो हमारे घर के सबसे बड़े हैं. और सुबह उठ के हम उनके साथ चाय पी सकते हैं, उनके साथ लंच खा सकते हैं, डिनर खा सकते हैं. एंड इफ यू फील ही इज अराउंड यू, you can feel his aura 24/7. You can feel his shelter 24/7. So he is actually the member of our house, member of our family, the head of the family. And उनसे ना ऊपर कोई बड़ा कोई भगवान है, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है. एक दिन ऐसे मुझे याद है कि रात को मैं सो रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी सांस घुट रही है, and I'm really dying, you know. And then उस समय I think it was 3 or 4 in the morning, and I was just, my husband was sleeping next to me and I could not make him get up. And then एकदम से मैं जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करके जब मैंने बोला, क्योंकि जय गुरुजी में इतनी ताकत है कि, और ये जो मंत्र जाप हम करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये एक महामंत्र है. ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है. एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है. तो चलते फिरते अंदर हमें पाठ करते रहना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम बहुत पाठ कर रहे हैं. एक दिन मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी वो सिटिंग ऑन हिज आसन एंड मेनका गांधी वो सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी. तो गुरुजी ने उसको बोला क्या कर रही है, तो शी तो गुरुजी सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ. देन आई वाज इनडायरेक्ट कि अब हम इस पैंडेमिक पीरियड में सुखमनी साहब का पाठ भी कर सकते हैं, शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं, शब्द सुन सकते हैं. अपना जो हम टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें, इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग एंड टॉकिंग अबाउट पीपल एंड वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर, इफ यू रिमेंबर हिम, बिकॉज आगे टाइम्स आर गोइंग टू बी मोर बैड. बट जो उनसे भगवान से कनेक्टेड रहेगा वो इस कलयुग पीरियड में तर जाएगा. एंड देन बैक टू माय सत्संग व्हिच वाज आई जस्ट इनकम्प्लीट हुआ था. तो मैं रात को सोते सोते मुझे लगा दैट माय हार्ट इज सिंकिंग एंड यू नो कि गुरुजी करके मैं उठी. तो मुझे फिर याद आया गुरुजी. मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी का नाम बोलते मेरी सांसें वापस आ गई. तो मेरे को एक आंटी का सत्संग याद आया सुबह 4 o'clock in the morning कि 4 o'clock in the morning कि जब अंत वेला आया, ना तेरा घर वाला कमाया, ना तेरा बच्चे, बिकॉज माय हस्बैंड वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही वाज नॉट एबल टू कम फॉर माय हेल्प. कम तो तेरा गुरु ही आया, जा
second life ऐश्वर्य. So Guruji gave me life 3 times and बता के 3 बार ही दी हुई है. उसके बाद he had showed me his world in a dream and he said तेरी बत्ती थल्ले बंद होगी, डिसाइड कर ले इत्थे रहना या उत्थे जाना है. I said गुरुजी मेरे बच्चे ठीक हैं because I'm very worried about my daughters. He said हालत ठीक नहीं पर मैं देख रहा हूँ. And then I land up in some hospital and that's Monday morning and हर Monday मैं बड़े मंदिर जाया करती थी. So I understood कि again Guruji has given me life for the 3rd time. So and then he had decided the marriage for my daughter also. She chose the boy for him and it was so beautiful कि गुरुजी ने मेरे को जैसे पहले साक्षात गुरुजी पहले सबकी जोड़ियां बनाते थे, मेरी बेटी की जोड़ी भी गुरुजी ने बनाई और मुझे ड्रीम में आके बता दिया कि the boy is good, the family is good and get her married. In 3 months, he said April, September या November में उसका ब्याह कर and my daughter got married in 2017, November 29th. So गुरुजी ने वो भी जो भी मुझे कभी गुरुजी से आफ्टर ही लेफ्ट कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज एवरीथिंग केम इन प्लेस एट द राइट टाइम. माई डॉटर शी हैड फीवर रिसेंटली, शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड वी ऑल ऑफ अस गेट वरीड एज मदर्स कि कभी फीवर है तो कहीं कोविड ना हो. लेकिन मैंने सिर्फ उसको गुरुजी का जल प्रसाद जो मैं एक ग्लास भर के गुरुजी के रोज आगे रखती हूँ, उसकी फोटो डालती हूँ, या गुरुजी का कुछ भी जल प्रसाद जो मंदिर से पहले मैंने लेके रखा हुआ है बड़े मंदिर से जो अमृत है, तो वो मैं फोटो डाल डाल के उसको पिलाती रही और वो जल से मैंने उसको देखा तो उसका 99 फीवर 97 आ गया. एंड देन अगेन एज मदर आई वाज लिटिल वरीड, आई गॉट हर कोविड टेस्टेड बट शी वाज कोविड नेगेटिव. सो दिस इज अमृत जो हम गुरुजी के आगे ग्लास, हम पैंडेमिक में हम मंदिर अभी नहीं जा सकते पर घर में हम छोटा सा गुरुजी का जो भी हमारे घर में स्थान बना हुआ है वहां जल प्रसाद भर के रखे, वो अमृत बनता है और सब घर में सबको दें. गुरुजी के होते हुए ना आपको कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट कर सकता है, ना कोई इवल को इफेक्ट कर सकता है, ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकती है. गुरुजी का लंगर, अगर हम अब बड़े मंदिर में लंगर नहीं खा सकते तो हम घर में अपना लंगर एक चीज कुछ भी बना लें, गुरुजी को भोग लगा के सबको घर फैमिली मेंबर्स को दें, वो सब मेडिसिन बनता है. बिकॉज नाउ वी कैन नॉट गो टू द बड़ा मंदिर बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट वी कैन हैव हिज जल प्रसाद, वी कैन हैव हिज लंगर प्रसाद एवरी डे, वी कैन गिव एंड वो सारा हम अमृत बना के अपने घर में ही सबको दे सकते हैं. फिर कहते थे जल से छट्टे मारो, नो नेगेटिव एनर्जी विल get into your house. And Guruji ki marzi se if people are leaving you, just be happy because all negative people will just start leaving you when you get attached to Guruji. And if they are leaving you, even if they are near and dear ones, just don't get worried about it because negative लोगों की छटाइयां हो जाती हैं गुरुजी के. And how your life is going to be positive. आपकी लाइफ तभी पॉजिटिव हो सकती है जब नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी से निकलेंगे. तो गुरुजी वो नेगेटिव लोग भी आपकी जिंदगी से निकाल देते हैं और हमारी लाइफ को पॉजिटिव कर देते हैं. लेकिन अगर और मतलब गुरुजी के अगर हमें एक ब्रेन ट्यूमर होना है तो इट विल चेंज इनटू फीवर. मुझे तो ऐसे लगता था आई हैड ब्रेन ट्यूमर एंड गुरुजी हैज चेंज इनटू सर्वाइकल एंड वर्टिगो. दिस इज व्हाट आई फील फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डिड नॉट हैव लाइफ एंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को गुरुजी के छोटे से रूप में करके उसको निकाल देते हैं. बट you have to have faith in him. And once in the sangat only I was hearing, he said पहले तो जो आता था उसका कल्याण होता था, हुन जितनी श्रद्धा है उन्ना ले जाए. एंड जितनी हम श्रद्धा उनमें रखेंगे, जितना हम विश्वास उनमें रखेंगे, उतना हम उनसे उनकी ब्लेसिंग्स हम लेते जाएंगे. 24/7 we have to keep remembering him and there is nothing above him. He is Mahashiv, he is that top, that energy, that light, इस दुनिया के मालिक. और अगर हम उनको नमस्कार करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को नमस्कार करते हैं. कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए. ये सारी देवी देवता, पार्वती, जगदम्बा, काली, दे आर ऑल आउट ऑफ हिम. इवन राम भगवान शिव जी के अवतार, इवन हनुमान जी शिव अवतार. तो अगर हम गुरु जी को नमस्ते करते हैं तो हम सब उनको पूरे सबको नमस्ते करते हैं, सबको सबसे हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं. एंड वी आर worshipping the highest authority and he has selected few people out of the entire lot and we are so lucky and so blessed that we have come under his shelter. And let me just recall if I can recall something. And once I remember that when I went to Guruji, my husband had very bad backache problem and he was not able to sleep for more than 10 minutes. And I went to Guruji. He suffered for 6 months क्योंकि तब गुरुजी का हुक्म था कि जिथे बैठे हो उठो अरदास करो. और
तो मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला. 6 months वो सोमोस खाते रहे. सोमो वाज अ वेरी हाई पेन किलर. ही यूज्ड टू हैव 3-4 सोमोस every day, and I was really getting worried, but I never spoke to Guruji about it. He suffered, he really suffered, and once हिम्मत जुटा के I went to Guruji. I said, Guruji, इनकी ना बैक में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये पूरी रात सो नहीं पाते, सिर्फ 10 मिनट सोते हैं और फिर बहुत ज्यादा एक्यूट पेन इनकी स्पाइन में होना शुरू हो जाता है. तो गुरुजी कहते हैं मैं की करा रब्दा ना लो. तो गुरुजी कभी कभी आपको ऐसे कह देते थे, लेकिन उनको सब याद रहता था. तो मैं भी चुप करके गुरुजी से आगे लेके मैं घर आ गई. नेक्स्ट वीक जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई तो गुरुजी से घर वाले की तबीयत ठीक है. मैंने कहा गुरुजी हालत ठीक, मैंने कहा अभी तो ठीक नहीं है गुरुजी. कहते फिर एक काम कर. फिर मेरे जब हस्बैंड ने मत्था टेका तो गुरुजी ने उनसे पूछा तेनू पता है तेनू तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है. तो मेरे हस्बैंड के मुंह से ऐसे निकल गया कि गुरुजी शायद मेरे कुछ पिछले बुरे कर्म ही रहे होंगे. कहते हैं हाँ ए तो चंगी गल कीती ए तो चंगी गल कीती, जब सारी दवाइयां छड़ दे ते हल्दी वाला दूध पी. तो रात को उनको बस थोड़ा सा ही हल्दी वाला दूध दिया था एंड टिल टुडे ही नेवर हैड एनी प्रॉब्लम. हमने मैट्रेसेस चेंज कर दिए थे, रॉक लैंड दिखा दिया था, MRI CT स्कैन सब हो गया था, लेकिन वो पेन नहीं जा रहा था. लेकिन गुरुजी के सिर्फ इतना सा हुक्म कि सिर्फ हल्दी वाला दूध पी, एंड टिल टुडे माय हस्बैंड नेवर एवर हैड दैट पेन. नाउ वन एपिसोड आई रिमेम्बर, अब मेरे दिमाग में आ रहा है. When I went to Guruji, he had told me, when he gave me life, he said तू अपनी संगत लिख के ला. तो I was like, one day I went to Guruji and he said तू संगत लिख के लाई है. मैंने कहा नहीं गुरुजी मैंने नहीं लिखी. He said फिर एक काम कर, अगली बार लिख के जरूर ला. मैंने एक पेपर पे अपना सत्संग अपनी लाइफ का लिखा about my 13वीं, because he had blessed me with that time with life, and he said yeah. Then he said इस तरह नहीं लाई दा CD विच ला. So then I got it done in the CD and I handed it over to Guruji. जब मैंने गुरुजी को वो सीडी पकड़ाई तो गुरुजी ने ही वाज वेरी हैप्पी और उन्होंने अपनी पॉकेट में वो सीडी डाल ली और मुझे नहीं पता था कि वो सारे सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे. सो ऑल दी सत्संग्स व्हिच आर इन द लाइट ऑफ डिविनिटी आर ब्लेस्ड सत्संग्स ऑफ गुरुजी, एंड इट्स जो हम कहते हैं ये बहुत बड़ा ग्रंथ है. इससे हमें सारे अपने आंसर्स मिल जाते हैं. ये शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, क्योंकि मुझे एक बार याद है कि मेरे बेटे को पैनक्रियास की प्रॉब्लम हुई थी और उसको doctor has said that he doesn't have life more than 24 hours, and I just told my sister go to the Bada Mandir because we have nobody except Guruji, and I was sitting in front of Guruji's photograph and asking him about his health ki Guruji kya hua. Then I opened Light of Divinity and randomly जब मैंने उसको गुरुजी का याद करके वो Light of Divinity खोली तो उसमें आया कि एक आंटी के बेटे को स्प्लीन, पैनक्रियास और लिवर की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उसको कहा था कि अल्ट्रासाउंड करा ले, देखना लैप्रोस्कोपी से स्टोन निकलेगा. सो आई जस्ट टोल्ड माय सिस्टर दैट गुरुजी का ये आ गया है, गुरुजी का मैसेज दैट इज इन द लाइट ऑफ डिविनिटी. समटाइम्स यू आर कनेक्टेड टू गुरुजी व्हेन ही वांट्स टू हेल्प यू. इट्स हिज विश बेसिकली. हमारा कुछ नहीं होता कनेक्शन, उनका कनेक्शन होता है. तो जब नेक्स्ट डे उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसको स्टोन निकला और स्टोन भी लैप्रोस्कोपी से निकला. So these are, I can write a book on Guruji because he has made me जो सांस में लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है. And every step of my life, every day of my life is a satsang, because morning में चीजें और होती हैं और गुरुजी को याद करके वो चीजें ऐसी पलट जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि कैसे जिंदगी चेंज हो गई है. मॉर्निंग में गुरुजी कहते थे इत्थे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ मेरी मर्जी नाल होता है. एंड मॉर्निंग में जो हम चीज सोचते हैं कि जो हमें इतना ट्रबल कर रही है, देखना जब हम गुरुजी को याद करते हैं, कहते हैं अरदास में इतनी शक्ति है कि तुम मन से अगर गुरुजी से कुछ प्रे करके मांगोगे तो देखना कैसे सिचुएशंस ऐसे आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी और वो जिंदगी से लोग आपके निकल जाएंगे और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल. सो my entire life is a satsang, and whatever beautiful moments, and these are memories we are living with. And जो टाइम गुरुजी के साथ हमने फिजिकल रूप में स्पेंड किया था, आज नई संगत भी उसी श्रद्धा और विश्वास से गुरुजी के पास आ रही है और अपनी ब्लेसिंग्स लेके जा रही है. गुरुजी कहीं गए नहीं है, उनकी शक्तियां उनके जाने के बाद और भी बढ़ी गई हैं. और कहते थे इस समाधि में इतनी शक्ति है कि कोई दूर से भी इसको नमस्कार कर लेगा तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे. इस मंदिर में इतनी शक्ति है, गुरुजी में इतनी शक्ति है. एंड कहते थे शिव सामने बैठा तो लोग मूर्तियां लोग मत्था टेक देने. तो वी नेवर अंडरस्टूड दैट ही वाज गॉड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बट आफ्टर ही वेंट वी अंडरस्टूड दैट ही इज गॉड एंड ही इज गॉड एंड ही इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, नो वन अबव हिम, एंड ही इज द अल्टीमेट. एंड इफ वी आर कमिंग टू हिम, we have to just love him and just surrender to his lotus feet. और आज जहाँ पे अब आप
आए हो या गुरु जी से मन से कोई बात करके अपना दिमाग खाली कर दो। दिमाग खाली हो जाएगा तो हम गुरु जी आके बैठ जाते हैं, और जब गुरु जी हमारी आत्मा में बैठ जाते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, कोई नेगेटिव चीज हमें छू नहीं सकती। एंड जस्ट विद दिस थॉट that 24/7 Mahashiv is with you. So just be positive, enjoy your life. He said, हमेशा कहते थे कल्याण कर देता जा ऐश करो, और उनके मिलने के बाद हम सब ऐश कर रहे हैं। तभी there is no looking back in our lives, and seriously he is the greatest God and I can vouch for it. There is no God above him. Jai Guruji, and thank you Sangat ji for listening to me. Thank you Guruji for giving me the opportunity to talk about him and tell to his Sangat about him. Thank you Guruji ka ashram for blessing the entire Sangat of Guruji. Love to Guruji, love to the entire Sangat of Guruji. Jai Guruji, love you Guruji.